नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एफ पी 5138 आईसी के बारे में, जो कि एक 8 पिन की आईसी होती है। उसके बारे में बात करेंगे। और ये जो आईसी होती है एक बूट स्विचिंग कंट्रोलिंग रेगुलेटर आईसी के रूप में यूज की जाती है पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर पावर के लिए। यानी जितने भी हमारे पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर पावर सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए एफ पी 5138 जो कि एक 8 पिन की आईसी होती है, स्विचिंग कंट्रोलिंग रेगुलेटर आईसी जो होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसकी वर्किंग किस तरह होगी, इसकी पिन डिटेल किस तरह है, और ये कौन कौन से मॉडल के अंदर आती है, और सर्किट के अंदर इसको लगा के किस तरह यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक के लिए मुझे कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गॉड फ्री पिंटो। तो इन्होंने 2773 इनका जो यूट्यूब अकाउंट नंबर है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि एफ पी 5138 आईसी के बारे में बताइए, इसकी वर्किंग टेस्टिंग और पिन डिटेल किस तरह होगी, और ये सर्किट में किस तरह लगाया जाता है, पिन डिटेल क्या होगी, क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एफ पी 5138। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं एफ पी 5138 आईसी, जो कि एक बूट स्विचिंग रेगुलेटर आईसी होती है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हार्डवेयर आएगा आपके सामने, ये दो मॉडल के अंदर आईसी आती है। एक तो ये आईसी है और एक ये होती है, यानी जिसके पिन ये आप देख सकते हैं किस तरह इसकी पिन मेंशन की गई है। एक हमारे पास डिप के अंदर आती है और एक चिप के अंदर आती है, ये देख सकते हैं आप। तो एक इस तरह जो मॉडल बना होता है उसका मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। ये टॉप S8L मॉडल होता है, एक TSSOP टॉप्स 8L, यानी ये एक तो इस तरह लंबाई के अंदर आईसी बनी होती है, और एक जो हमारी डिप टाइप के अंदर जो आईसी आती है, जो एसएमडी कंपोनेंट के अंदर होती है, SOP उस मॉडल के अंदर आती है। तो इस आईसी की पिन डिटेल किस तरह होगी उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो पिन डिटेल के लिए आप देख सकते हैं जिस तरफ ये डॉट लगाया जाता है इसी का, वो पिन नंबर 1 होती है। अगर किसी साइड डॉट नहीं लगा हुआ, तो जिस साइड ये लाइन पूरी मेंशन की गई अलग से कलर मेंशन किया गया, तो उसकी टॉप वाली जो पिन होती है वो पिन नंबर 1 होती है। तो इसकी जो पिन नंबर 1 है, सबसे पहले पिन नंबर 1 जो इसकी फीडबैक की पिन है, ये देख सकते हैं सर्किट के अंदर जो पिन नंबर 1 है इसकी, वो FB की पिन है, यानी फीडबैक की, यानी जिसे इस पिन के द्वारा एरर एम्पलीफाई को जो सिग्नल दिया जाता है किसी भी एरर के लिए। फॉर एग्जांपल कोई वोल्ट कम और ज़्यादा हो रहे हैं, किसी जगह पे शॉर्ट सर्किट है या ओवर वोल्ट है, तो उसका फीडबैक जो वोल्ट होगा पिन नंबर 1 पे दिया जाएगा, जो कि इनपुट की पिन होती है। पिन नंबर जो 2 है इसकी SCP, यानी SCP मीन्स यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया जाता है, जो कि सॉफ्ट स्टार्ट के लिए काम में लिया जाता है। इसके ऊपर एक कैपेसिटर लगा के इसको कनेक्ट किया जाता है सॉफ्ट स्टार्ट के लिए, जो कि पिन नंबर 2 है, और ये भी पिन हमारी जो होगी इनपुट की पिन होगी। और पिन नंबर जो 3 है इसकी, वो है VCC पिन। इसके ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई देके आप इसे ऑपरेट करवा सकते हैं, जो कि पावर की पिन होगी, यानी पॉजिटिव इनपुट की पिन होती है, ये भी इसे सप्लाई दी जाती है। पिन नंबर जो 4 है इसकी, वो BR या CTL के नाम से जानी जाती है, यानी ये करंट कंट्रोल के लिए इसको यूज में लिया जाता है। जो मॉसफेट का जो करंट होता है, जो आउटपुट देगा, उसका जो फीडबैक आएगा इसी पिन पे आएगा, जो कि इनपुट के रूप में होता है। तो इसके ऊपर यानी जो करंट की सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो पिन नंबर जो 5 है ये हमारी आउटपुट की पिन है, यानी इससे जो वोल्ट होंगे वो आउट हो गए आगे ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के लिए, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का कम्युनिकेट करके इसको ऑपरेटिंग के अंदर यूज किया जाता है। पिन नंबर जो 6 है इसकी, वो GND है, यानी ग्राउंड है, यानी किसी भी आईसी को ऑपरेट करने के लिए उसे नेगेटिव और पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, तो जो ग्राउंड सप्लाई आएगी वो पिन नंबर 6 पे दी जाएगी। पिन नंबर जो 7 है इसकी, वो OSC यानी ओसिलेटर की पिन होती है, जो कि इनपुट के रूप में काम करती है। इस पिन के ऊपर एक रजिस्टर और एक कैपेसिटर को लगाया जाता है, ताकि जो हमारी ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी होती है उसको सेट करने में, एडजस्ट करने में या सेट करने में इसको यूज में लिया जाता है, कैपेसिटर और रजिस्टर लगा के। जिसी तरह आप इसके ऊपर रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू कम और ज़्यादा करोगे, उसी हिसाब से फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंजेस आएगा।
पिन नंबर जो इसकी 8 है, ये कंपोजिशन की पिन होती है, जो कि आउटपुट की पिन के रूप में काम करती है। इस पिन के ऊपर एरर एम्पलीफाई से जो सिग्नल आएगा वो इसी पिन के ऊपर भी दिया जाएगा, ताकि आईसी के अंदर कोई भी फ्लक्चुएशन होने के बाद या किसी एरर को डिटेक्ट करने के लिए कंपोजिशन पिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आउटपुट की पिन होगी। और एक ये मॉडल है, इसी की पिन डिटेल भी सेम है, ये आप देख सकते हैं किस तरह इसकी पिन डिटेल है, लेकिन सर्किट के हिसाब से इसको अलग तरीके से लगाया जाता है, क्योंकि इसका सर्किट अलग बना होगा और इसका अलग बना होगा पेस्टिंग के लिए। तो ये दो मॉडल आते हैं जो कि 8L के रूप में यूज़ किए जाते हैं, SOP और TSOP यानी TSSOP। तो ये दो मॉडल होते हैं जो कि अलग अलग यूज़ होते हैं, लेकिन पिन के हिसाब से भी सेम होते हैं। अब बात करेंगे इसके कुछ फीचर के बारे में, इसको किस जगह यूज़ किया जाता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं जो FP 5138 आईसी है, जो बूट स्विचिंग रेगुलेटर कंट्रोलर आईसी होती है, ठीक है जी। तो बैटरी यूज़ एप्लीकेशन के लिए इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी पोर्टेबल डिवाइसेस के अंदर। तो इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर का जंक्शन कौन कौन सा होता है जी, आप देख सकते हैं इसके अंदर ड्राइवर जो NPN एक ट्रांजिस्टर लगाया जाता है इंटरनल आईसी के अंदर, और उसके बाद जो दो मॉसफेट एक मॉसफेट लगाया जाता है और दो ट्रांजिस्टर का कम्युनिकेट करके इसको ऑपरेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आगे सर्किट के अंदर अभी हम इसको देखेंगे किस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो ऑपरेटिंग वोल्ट है वो 1.8 से लेके 15 वोल्ट तक आप देख सकते हैं, और रेफरेंस वोल्ट है जो कि है वोल्ट 5 वोल्ट भी है, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट है, वो 2% ऊपर नीचे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये 5.5 मिली एम्पेयर का जो है करंट हमें पास आउट करवा सकता है लो करंट के लिए। और इसके अंदर जो ओसिलेटर फ्रिक्वेंसी हर्ज है वो 1 किलो हर्ज है, यानी 1 मेगा हर्ज है, 1 मेगा हर्ज MHz यानी 1 मेगा हर्ज है मैक्सिमम। और सॉफ्ट स्टार्ट की इसके अंदर फैसिलिटी है, SCP इसके अंदर है, यानी शॉर्ट करंट प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है। और ऑन और ऑफ करने के लिए यानी स्विचिंग के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक मॉसफेट का इस्तेमाल करके, एन चैनल मॉसफेट का इस्तेमाल करके आगे सर्किट के अंदर इसकी सप्लाई दी जाती है, वो आगे सर्किट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैंड बाय मोड इसके अंदर इन्वर्टर लगाया जाता है, और ये पैकेज के अंदर मैंने आपको बता दिया 2 पैकेज के अंदर आता है। और डिजिटल कैमरा, PDA और पोर्टेबल डिवाइसेस जितने भी हमारे होते हैं उसके अंदर इस आईसी का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इसका जो इंटरनल हिस्सा किस तरह काम करता है आईसी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंटरनल हिस्से के अंदर कोई ज़्यादा इसके अंदर फंक्शन नहीं बनाए गए, क्योंकि ये डीसी इनपुट और डीसी आउटपुट के लिए ये काम में ली जाती है, यानी जो बूस्ट सिग्नल होता है उसको बूस्ट करने के लिए स्विचिंग और रेगुलेट करके आगे कंट्रोल करके आगे आउटपुट लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं रेफरेंस वोल्ट के लिए वन इसके अंदर सेक्शन बनाया गया जो कि 1.25 वोल्ट होता है। और ये वेव्स ओसिलेटर के लिए भी इसके अंदर सेक्शन बनाया गया है, ताकि इसको आसानी से, यानी जो भी इसके साथ सर्किट लगाया गया उसको जब भी हम इनपुट वोल्ट दें, तो जब भी ये आईसी वर्कआउट करके आउटपुट वोल्ट दे तो वो आराम से वोल्ट पास आउट करे। ऐसे नहीं है अभी एकदम वोल्ट इन और एकदम आउट, जिससे कि यह कोई सर्किट आगे खराब होने का चांस ज़्यादा होता है। तो इसलिए इसके अंदर जो वेव सिस्टम है वो बहुत ही आराम से पास आउट होता है, ताकि सर्किट को आसानी हो जाए उसको ऑपरेट करने के लिए। तो आउटपुट ड्राइवर कंट्रोलर सिस्टम लगाया गया है। तो आउटपुट के लिए ये देख सकते हैं यहाँ पे स्विचिंग करके जो आउटपुट निकालता है ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे लगाया, कईयों के अंदर मॉसफेट लगा होता है लेकिन इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाया गया है। तो ट्रांजिस्टर जो है NPN ट्रांजिस्टर है, उसी के द्वारा स्विचिंग करके हम आउटपुट पिन से वोल्ट पास आउट करवाते हैं। और एरर एम्पलीफायर इसके अंदर जो बना हुआ जो कि फीडबैक पिन के साथ जोड़ा गया है, और कंपोजिशन की पिन भी एरर एम्पलीफायर के साथ ही जुड़ी होती है, जो कि PWM जो हमारा होता है उसके साथ मिलकर काम करती है। सॉफ्ट स्टार्ट सिस्टम भी इसके अंदर लगाया गया है, और जो है करंट कंट्रोल करने के लिए ये ड्राइवर सेक्शन को सिग्नल दिया जाता है, जो हमारा आगे हम सर्किट के अंदर देखेंगे किस तरह इसको ऑपरेटिंग के अंदर यूज़ किया गया है। तो ये इसके कुछ इंटरनल हिस्से हैं आईसी के, जो कि आप आसानी से देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से सेक्शन बनाए गए हैं, किस तरह इसको ओसिलेटर सिग्नल दिया गया है, किस तरह इसके अंदर ट्रांजिस्टर की स्विचिंग कराई गई है, एम्पली जो कि एरर एम्पलीफायर सिस्टम में किस तरह उसको यूज़ में लिया गया है फीडबैक के माध्यम से। तो ये बिल्कुल इंटरनल जो सर्किट होता है उस आईसी का है।
अब बात करेंगे सर्किट के अंदर लगा के इसको किस तरह यूज किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पे ये आउटपुट के लिए यूज में ली गई है, और ये सॉरी वोल्ट आउट जो हमारे होंगे उसके लिए यूज में लिए गए हैं, क्योंकि ये फीडबैक सिग्नल से वोल्ट आएंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा वीसीसी पिन के ऊपर 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, ये फीडबैक सिग्नल बनाया गया हमारा। ये एससीपी, इसके अंदर आप देख सकते हैं कैपेसिटर लगाया गया है। जो बीआर और सीटी होता है करंट सेंस के लिए, उसके लिए भी एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड कर दी गई है। तो ये बैलेंसिंग जो किया गया फीडबैक के लिए, ये देख सकते हैं किस तरह फीडबैक के लिए बैलेंसिंग किया गया, वो आगे हम सर्किट के अंदर देखेंगे किस तरह इसको यूज में लिया गया है। और ये ग्राउंड की पिन है, ये ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक रजिस्टर और एक पीएफ कैपेसिटर लगा के इसको ऑसिलेटर स्विचिंग जो होती है उसको कंट्रोल किया जाता है कम और ज़्यादा के लिए, स्विचिंग के लिए। ये कंपोजिशन पिन है जिसके ऊपर एक पीएफ कैपेसिटर लगा के ग्राउंड कर दिया गया, ये हमारे आउटपुट पिन है। तो आउटपुट पिन के साथ आप देख सकते हैं किस तरह ड्राइवर सिस्टम बनाया गया है एक, इसे मॉसफेट को ऑपरेट करने के लिए। तो ऑपरेटिंग के लिए क्या कुछ किया गया है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई, और ये माइनस सप्लाई दी गई दो ट्रांजिस्टर को, दोनों एक एनपीएन है एक पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज किया गया। यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, दोनों को यूज करके ऑन और ऑफ यानी हाई और लो की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे प्लस और माइनस की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे यूज की जाती है, जिससे ये मॉसफेट को फ्रिक्वेंसी दी जा सके हाई और लो की। क्योंकि किसी भी मॉसफेट को ऑन करने के लिए उसके गेट के ऊपर हाई फ्रिक्वेंसी दी जाएगी, तो उसी हिसाब से ये मॉसफेट ऑन और ऑफ होके आगे आउटपुट वोल्ट जनरेट करता है। तो जैसे ये वोल्ट इनपुट है, यहाँ पे वोल्ट आपने दे दिए हैं कोई 12 से लेकर 5 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की सप्लाई। तो ये मॉसफेट स्विचिंग करके यहाँ पे हमें इस डायोड के माध्यम से डीसी वोल्ट, नेगेटिव वोल्ट, और यहाँ से जो पॉजिटिव वोल्ट का कम्युनिकेट आएगा, तो यहाँ पे एक लाइन फिल्टर कॉइल लगाई गई है जो कि फिल्टर करेगी आउटपुट को। तो यहाँ पे हमें 1.25 वोल्ट 1.50 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट सॉरी 12 वोल्ट तक हम यहाँ पे सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं सर्किट के हिसाब से। तो कहीं पे 2 वोल्ट भी चाहिए तो वो भी सेट कर सकते हैं, 4 वोल्ट चाहिए, 3 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट चाहिए, 10-12 वोल्ट ये सेट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे सर्किट के अंदर इसको किस तरह लगा के यूज किया गया, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। तो इसके अंदर तो इस सर्किट के अंदर ये देख सकते हैं यहाँ पे एक एनपीएन ट्रांजिस्टर यहाँ पे ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का एक जंक्शन बनाया गया है, जिसके द्वारा एनपीएन, ये दो एनपीएन ट्रांजिस्टर Q2 और Q3, ये जो हमारे दो ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये दो ट्रांजिस्टर लगा के उसके बाद Q1 यानी एक मॉसफेट लगाया गया Q1, ये रहा मॉसफेट जो हमारा है। मॉसफेट को ऑन करने के लिए ये स्विचिंग दी गई है। उसके बाद यहाँ पे ये D1 यानी ये डायोड का कम्युनिकेटर यहाँ पे जो लगा हुआ हमारा फिल्टर के लिए, तो ये डायोड को सॉरी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसको यूज में लिया गया। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये नेगेटिव सप्लाई कैपेसिटर के द्वारा दी गई है इन दोनों पिनों के ऊपर, और यहाँ से ये जो यहाँ से वोल्ट जो नेगेटिव वोल्ट पास आउट करेगा, उसके बाद पिन नंबर जो 3 पे फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी वो हमारी पिन नंबर 1 पे दी जाएगी, जो कि क्वाइल है, लाइन फिल्टर क्वाइल होती है L1। तो लाइन फिल्टर क्वाइल के ऊपर दी जाएगी, जो यहाँ से पिन नंबर 2 के ऊपर पास आउट करेगी पॉजिटिव के पिन के ऊपर, जो कि यहाँ पे फिल्टर कैपेसिटर लगे हैं उनके पॉजिटिव पिन पे जाएगी, जो कि सप्लाई अच्छे से फिल्टर होकर हमें यहाँ से पास आउट मिलेगा। इस तरह ये सर्किट आप ये पीसीबी का लेआउट है पूरा, किस तरह सर्किट के अंदर पीसीबी के अंदर ये आईसी लगाई गई है। तो यहाँ पे ये आईसी यहाँ पे आपको शो हो रही है, यहाँ पे ये आईसी लगाई। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये आईसी यूज की गई। इस तरह सर्किट आप बना के कोई भी उसे यूज में ले सकते हैं। तो इसको पूरी तरीके ये पूरा एक पीसीबी का लेआउट आप देख सकते हैं कि किस तरह सप्लाई दी गई है इसको, ये कौन कौन सी रजिस्टर लगाए गए यहाँ पे पूरी मेंशन किया गया है। R6 रजिस्टर है, R4 है, R5 है। तो ये रजिस्टर जो लगाई गए जैसे ये R3 है, ये R5 है, ये R4 है, किस तरह कम्युनिकेट करके फीडबैक कंट्रोल और स्विचिंग करके किस तरह हमने मॉसफेट को ऑन करवा के यहाँ पे वोल्ट पास आउट की है। तो ये बेसिक सी जो एक आईसी होती है हमारी, जो कि 8 पिन के अंदर आती है, बूट जिसे हम बूट स्विचिंग रेगुलेटर आईसी बोल सकते हैं। यानी ये बूट करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए एक सिग्नल को काम में ली जाती है। तो बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। इसकी पिन डिटेल आप फिर एक बार देख सकते हैं किस तरह इसकी पिन डिटेल बनी हुई है।
ये इनपुट आउटपुट पिन होती है, कौन कौन सी इनपुट है कौन कौन सी आउटपुट है, ये पिन डिटेल है उसकी, और ये पिन की नंबर है, क्या क्या पिन कौन कौन सी क्या क्या काम करती है। तो इस तरह आप एक आईसी को यूज़ करके किसी भी पोर्टेबल डिवाइस के सर्किट को ऑपरेट करवा सकते हैं और फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी कारण किसी सर्किट के अंदर खराबी आ जाती है, रिपेयर करने में कोई मुश्किल हो, तो आप इस सर्किट को देख के आसानी से उसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास और भी कोई टॉपिक या डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और धीरे धीरे नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते जाएंगे। जिस तरह भी कोई टॉपिक आता जाएगा धीरे धीरे वर्किंग करते जाएंगे। मेरा वो नहीं होता कि मुझे ज़्यादा वो नहीं चाहिए होता कि आप कोई मैं अपने तरफ से कोई टॉपिक ऐसा बना दूँ जिसके ऊपर मुझे व्यूज़ ज़्यादा चाहिए, वो नहीं होता। मैंने सिर्फ एक ही ये सिस्टम बनाया है कि ताकि जो भी आप कमेंट करें, मेरी कोशिश रहती है कि उसी के ऊपर वीडियो बनाई जाए और आप तक पहुंचाई जाए, ताकि आपको आसानी हो किसी भी सर्किट को रिपेयर करने के लिए या उसकी पिन डिटेल के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।